गाइस वेलकम बैक। सो बॉस भूल भुलैया 3 का ट्रेलर इज फाइनली हियर। और भाई कितने लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि कब पता चलेगा, कब आएगा ट्रेलर। फाइनली 2:30 बजे ट्रेलर आया है। और भाई मतलब 1 घंटे में, अब ये सोचो कि मैं आपसे जो वीडियो शेयर कर रही हूँ 1 घंटे बाद आपसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, उस 1 घंटे में 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। तो आप ये सोचो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा जब फिल्म आने वाली है। तो ट्रेलर को तो हम रिव्यू करेंगे ही, साथ साथ में देखेंगे कि इस फिल्म का क्या बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल रह सकता है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो कंटेंट जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले तो यार एक्सपेक्टेड ही नहीं था मुझे कि इस वाले ट्रेलर में हमारे को माधुरी दीक्षित, दी ग्रेट लेजेंडरी माधुरी दीक्षित दिखाई देने वाली है। क्योंकि मुझे लगा था शायद उनको एकदम वैसे सहेज के बचा के रखा जाएगा, मूवी में दिखाई देंगी, मूवी में एक ट्विस्ट आएगा, वहां पे हमारे सामने आएंगी। लेकिन उनका आ जाना इस पूरे फ्रेंचाइजी में 4 चांद लगा देता है। पहली बात तो ये है कि 4 चांद लग जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि एक और कैमियो है जिसके बारे में सब लोग बात करते रहते हैं, दैट इज अक्षय कुमार, दी ओजी बाबा। वो जो बाबा है, क्या वो आकर यहाँ पर एस्केप करवाता है, एक तरीके से रेस्क्यू करता है रू बाबा को, क्या होता है वो तो हमारे को मूवी में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल कॉन्सेप्ट, जहां पर एक रूप बाबा वर्सेस दो मंजुलिका होने वाली है। यस गाइस, एक विद्या बालन और दूसरी माधुरी दीक्षित। क्या तीसरी भी कोई मंजुलिका होगी? क्या इसमें तब्बू का भी कहीं ना कहीं कोई रोल आने वाला है आगे चल के? ऑल्दो उन्होंने भी जो किरदार BB2 में निभाया था वो भी बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, जिसमें वो डबल मंजुलिका थी। और वो एंड में जाके पता चलता है कि जिसके साथ वो रह रहे हैं इतने सालों से, जो बंदा जो रह रहा है, राजा जो है, वो कुंवर जी की वाइफ ही एक्चुअली मंजुलिका है। तो मतलब वो जो ट्विस्ट आया था वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि वो दैट इज समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस वन ऑल्सो, कि इसमें एक और कहीं से कुछ पता चले कि भाई नहीं, ये दोनों भी मंजुलिका नहीं है, मंजुलिका तो कोई और ही निकलती है। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मुझे ट्रेलर सुपर डुपर एंटरटेनिंग लगा है। अब एक चीज है जो यहाँ पर मुझे मिसिंग लगी, और वो थी आमी जे तोमार। भाई यार वो सॉन्ग कहाँ गया यार, उसको क्यों नहीं लेकर के आए? वो सॉन्ग तो इसका हाईलाइट है। और आई एम टेलिंग यू, वैसे तो उसमें इसमें वो सॉन्ग होना ही होना है, क्योंकि हम वो डांस सीक्वेंस देखते हैं जिसमें विद्या बालन और साथ में वी हैव माधुरी दीक्षित मंजुलिका जो इस गाने, किसी गाने पे डांस कर रहे हैं। वो सेम गेटअप है जो मैंने फर्स्ट वाले में देखा था, फर्स्ट वाली भूल भुलैया में देखा था। दैट सॉन्ग, दैट मतलब वो पोस्चर्स तो खैर रिपीट हो ही नहीं सकते। दी ओजी पार्ट इट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। वो तो कहानी बिल्कुल ही अलग थी। और पता है वहां पर क्या चीज एक डिफरेंट थी यहाँ से? उसमें कहानी ज्यादा थी, उस वाली फर्स्ट पार्ट में कहानी ज्यादा थी, कॉमेडी कम थी। और यहाँ पर अब मैं देख रही हूँ कि कन्वर्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, जिसमें कॉमेडी ज्यादा है, कहानी जो है वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्टेबल हो जाती है। बट ओवरऑल आई थिंक एंटरटेनमेंट वाइज तो बहुत मजे आने वाले हैं लोगों को, बिकॉज भूल भुलैया अगेन सम इज अ ब्रांड that cannot be you know ignored or that cannot be taken lightly। मतलब भूल भुलैया अपने आप में एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके ऊपर कोई आंख बंद करके बेट लगा सकता है कि हाँ भाई ये तो शोर शॉट ब्लॉकबस्टर होनी होनी है अगर इसमें मंजुलिका है। तो जो शुरुआती पार्ट था, जो फर्स्ट वाला पार्ट था, उसमें जो ओरिजिन था ऑफ दैट मंजुलिका की, वो कैरेक्टर, वो जो कैरेक्टर थी अवनी का कैरेक्टर, वो ही अपने आप को हेलुसिनेट करने लगता है एज एज मंजुलिका। और फिर उसके बाद उसकी शक्तियों को किसी तरीके से रोका जाता है। बट उसमें भी कुछ सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं कि आखिर उसमें उतनी शक्ति आती कहाँ से है कि वो इतना बड़ा पलंग जैसे वो उठा लेती है। वो सारे, वो कहाँ से आती है उसमें वो पावर? वो तो केवल पर्सनालिटी चेंज या हेलुसिनेशन की वजह से नहीं हो सकता। वो तो उसमें तो सच में कोई ना कोई है, आत्मा जरूर आती है, लेकिन उसको फिर क्लिनिकली बताया जाता है, समझाया जाता है। तो मुझे वो जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वैसी चीज जो है वो करनी बहुत मुश्किल है दोबारा। लेकिन हाँ, आजकल का तड़का क्या है? कॉमेडी जॉनर का तड़का है। आजकल लोगों को क्या पसंद आ रहा है? कॉमेडी जॉनर पसंद आ रहा है, हॉरर कॉमेडी पसंद आ रही है। तो ये हॉरर कॉमेडी तो इसमें भर भर के रहने वाली, क्योंकि इसमें ओजी कास्ट जो है ऑफ राजपाल यादव एंड संजय मिश्रा एंड मेनी अदर, वो तो इसमें होंगे ही होंगे। साथ साथ में एक आध दो नए नाम भी जुड़ने वाले हैं, कुछ नए नाम इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी, वो भी इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। तो आई थिंक मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे। एक ऐसी फिल्म जिसको अपनी फैमिली के साथ जाकर के एंजॉय कर सकते हो, एक ऐसी फिल्म जिसको आप आराम से बिना किसी डर के, मतलब बिना डरे हुए आप कोई हॉरर कॉमेडी जब देखते हो, वो
उसका किक अलग ही है, उसका मजा अलग ही है। क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जब हम हॉरर देख रहे होते हैं या अपनी फैमिली के साथ हॉरर देखने जाते हैं, वी कैन नॉट टेक दैट स्ट्रेस, वो कभी कभी इतना स्ट्रेसफुल हो जाता है। लेकिन हॉरर कॉमेडी जहाँ पे आ जाती है ना, तो आपको रिलीफ देती रहती है कहीं कहीं पर उस टेंशन से, उस डर भरे माहौल से। और अब तो वैसे एक और फैक्टर ऐड ऑन हो चुका है, विच इज तृप्ति डिमरी, जो कि इस फिल्म में मुझे तो मेनली वो एक ग्लैमर क्वोशंट की वजह से ही एडेड लग रही है। लेकिन रूह बाबा बहुत ज्यादा खिलंदड़ हो चुका है। रूह बाबा की का जो कैरेक्टर है और पर्सनालिटी है, वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है इस वाले पार्ट में। क्योंकि यहाँ पे वो हर एक चीज को अपने मन से मैनिपुलेट कर रहा है कि ये तो शापित है, हर चीज को शापित बोल के और फिर वो अपने लिए यूज कर लेता है। आई जस्ट लव द मजनू भाई वाली पेंटिंग भाई, वो उसको देख के तो मेरी इतनी जोर से हंसी छूटी, मजनू भाई वाली पेंटिंग। आई थिंक कहाँ वो पेंटिंग का जो रेफरेंस है ना यार, वो कहाँ से कहाँ तक चल के आ चुका है। और मुझे कहीं से मिलेगी वो टी शर्ट, मैं जरूर कहीं से ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे ना वो ऐसी क्वर्कीनेस उसमें दिखी इस ट्रेलर में कि यार ये देखो, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से खेलने वाली चीजें हैं। अब देखो विजय राज का कैरेक्टर जो है वो कितना फनी है कि वो व्हील चेयर में किसी को लेके आ रहा है और बोल रहा है कि आ गए हमारे शहनशाह। तो जिसके चरण छूता है वो बोलता है कि अरे नहीं, ये नहीं, हम है शहनशाह, तो ये तो हमारा सेवक है। तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा फनी है, मजा ही मजा आ जाएगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की यहाँ तक बात है, दिस मूवी हैज नो लिमिट। 3-2 ने एक फ्रेंचाइजी ऐसी जिसने मतलब सेकंड पार्ट अपना जो हमेशा फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी पहले वाली जितनी है उससे अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पार्ट में भाई 900 करोड़ की कमाई करी उस फिल्म ने, अनस्टॉपेबल थी वो तो स्त्री थी। अभी भूल भुलैया है, भूल भुलैया में हमारे पास विद्या बालन भी आ चुकी है, माधुरी दीक्षित भी आ चुकी है, विजय राज जैसे कॉमेडी एलिमेंट्स आ चुके हैं, एंड देन वी माइट हैव अक्षय कुमार एज वेल। तो भाई क्या होगा, कहाँ तक पहुंचेगी वो फिल्में, वी हैव नो आइडिया। बट जहां तक मुझे लगता है ट्रेलर में देख के, जब रूबा वो फंस जाता है दोनों मंजुलिका के बीच में, मुझे लगता है कि वही जो जिस कैमियो का हमको इंतजार है, कोई तो स्पेशल बंदा होगा ना जो आएगा बचाने के लिए रूप बाबा को। तो वो मुझे लगता है अक्षय कुमार का कैरेक्टर हो सकता है इन दैट येलो हरे राम हरे कृष्णा वाला अवतार। भाई वो आ गया ना अगर, मैं कहती हूँ लोग पागल, सुपर डुपर पागल हो जाएंगे और मूवी यहीं से ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। आई मीन फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जरूर बनता है इस फिल्म का। मैं बेहद एक्साइटेड हूँ आफ्टर दिस। बाकी आपको कैसा लगा है ट्रेलर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just cause Story Fine.